शिवाय। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वं स्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनम् स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतेर पुण्यैर्विना लभते। मनुष्य के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है, उसे जो जन्म मिला है वह दुर्लभ है। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। पुंस्त्वं ततो विप्रता। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और मनुष्य जन्म में ज्ञानी होना उससे भी दुर्लभ है। मन की, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति ज्ञान प्राप्त करने की ओर नहीं होती है। मनुष्य का मन तो भोग की ओर ही दौड़ता है। उसके मन में यह इच्छा होना कि मुझे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यह इच्छा बड़ी दुर्लभ है। उससे भी कठिन है धर्म मार्ग का अनुसरण करना। शास्त्रों ने जिसे धर्म करके वर्णित किया है उसका अनुसरण करना। तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता। पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके बाद में मनुष्य को जीवन में परम ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की मन में भावना होना भी दुर्लभ है। मनुष्य की प्रवृत्ति भोग की ओर दौड़ती है और एक बार वो भोग में तल्लीन हो जाए फिर उससे निकलना कठिन हो जाता है। उसे वैराग्य शीघ्र नहीं होता और जब उससे वैराग्य होता है उससे उस समय सारा समय निकल चुका है। सहज प्रवृत्ति नहीं है ज्ञान की ओर। ज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, और उससे भी कठिन है धर्म मार्ग का अनुसरण करना। जिसे धर्म मार्ग का अनुसरण करना है उसे जीवन में नियमों को धारण करना पड़ता है। शास्त्र ने जो नियम दिए हैं, ऋषियों ने जो नियम दिए हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। धर्म मार्ग पर चलना यह परम कर्तव्य है मनुष्य का। धर्म मनुष्य का रक्षण करता है। जो अपने जीवन में धर्म का रक्षण करता है वही धर्म उसका भी रक्षण करता है। धर्मो
रक्षति रक्षिताः। आत्मानात्मविवेचनम् स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति। आत्म अनात्म का विवेक मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म का रहस्य जल्दी जान लिया, ज्ञान की उपासना की, वेदों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस मार्ग का अनुसरण किया, जीवन में धर्म धारण किया। दुर्लभ जो है एक के बाद एक प्राप्त होता गया। आत्म अनात्म तत्व का ज्ञान हो गया, अनुभव से ज्ञान हो गया, जीव ब्रह्म स्वरूप हो गया है। मुक्ति का मार्ग कौन सा है वह जान लिया और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अत्यंत पुण्यमय जीवन हो गया है। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। महाराज जी की बड़ी कृपा है। जगतगुरु आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की बड़ी कृपा है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। गुरु तत्व को प्रणाम किया है आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। सारे वेदों के जो सिद्धांत है उन्होंने देख लिए हैं। गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। विवेक चूड़ामणि के आरंभ में जगतगुरु शंकराचार्य अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। जीवन में जो जो प्राप्त हुआ है वो सद्गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। जीवन में मनुष्य को जो जो मंगल प्राप्त होता है वह सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। सद्गुरु की कृपा हो गई फिर भगवान की कृपा शीघ्र हो जाती है। गुरुदेव की शरण प्राप्त करने 8 वर्ष के शंकर हजारों मील चलकर आए थे। नर्मदा जी के तट पर श्री गुरुदेव की भेंट हुई। जब गुरुदेव की भेंट हुई तो गुरुदेव ने कहा, हे शंकर, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। लोग तो कई थे किंतु जो पात्रता होनी चाहिए वह किसी में उन्हें नहीं दिखी थी। उन्होंने बातचीत तो नहीं की थी किंतु वे जानते थे। और जब शंकर आए तो शंकर पर परम कृपा हो गई। श्री गोविंद भगवत पाद आचार्य प्रवर आचार्य चरण कृपा हो गई और वह दिव्य ज्ञान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज को उन्होंने दे दिया।
मनुष्य के जीवन के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान के बिना मनुष्य जगत में आचरण नहीं कर सकता। जगत में कैसे रहना है, क्या आचरण करना है, किस धर्म का अनुसरण करना है, यह बताने के लिए श्री गुरु महाराज की परम कृपा चाहिए। वे धन्य भाग है जिन्हें सद्गुरुदेव की प्राप्ति हुई है। परमात्मा की पूर्ण कृपा उनके जीवन में हो गई है। हरि हरि हमारे गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज है, जो स्वयं श्री महाविष्णु का अवतार है। महाविष्णुचा अवतार प्राण सखा ज्ञानेश्वर, महाविष्णुचा अवतार प्राण सखा ज्ञानेश्वर, आदिनाथाचा अवतार निवृत्ती म्हणती साचार, चतुराननाचा अवतार तो हा सोपान निर्धार, आदिमाया मुक्ताबाई चांगा उपदेशिला पाई, ऐशा संतांच्या चरणी चोखा घालितो लोळणी। हरि हरि। जगत में आचरण का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता भगवान नारायण ने स्वयं जगत को दी है। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा का दिया हुआ शास्त्र यदि कोई अपने जीवन में अनुसरण करे तो उसका जीवन परम मंगल हो जाए। जगत में आकर मनुष्य को कर्म करने पड़ते हैं, वे कर्म ही मनुष्य को बंधन में डाल देते हैं। शुभ कर्म यदि मनुष्य करें, अच्छे कर्म सत्य के आधार से, धर्म के आधार से, ज्ञान युक्त भक्ति युक्त कर्म यदि मनुष्य करे तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी जननी कृतार्थ होती है। उसकी वाणी से निकला हुआ शब्द शास्त्र बन जाता है। फिर आने वाले लोग जो है उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ये महाविष्णु के अवतार है। स्वयं महाविष्णु जी ने जगत में जन्म धारण किया है। दिव्य शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। जगत में उसका लोप हो गया था, जगत के लोग भूल गए थे। उस युग में देश खंड खंड में बट गया था। खंड विखंडों में भरतखंड बट गया था। देश पर बड़े भयंकर आक्रमण हो रहे थे। आक्रांताओं ने
बड़ी भयंकर हिंसा की थी। लोगों की धर्म में आस्था क्षीण होने लगी थी। गंगा जी, यमुना जी के जल में रक्त बहने लगा था। इतना रक्तपात, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही थी। सर्वत्र त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भूमि के लोभ से, संपत्ति के लोभ से लूटने के लिए आक्रांता सतत आ रहे थे। सर्वत्र अधर्म का जघन्य नृत्य चल रहा था। संस्कृति के जो मूल्य है, वे मूल्य खंडित हो गए थे। भयंकर आतंक का प्रचार हो रहा था। जो शासक थे वे सक्षम नहीं थे। देश के लिए, प्रजा के लिए उनके अंतकरण की संवेदनाएं मर चुकी थी। इतनी हिंसा बढ़ गई थी कि चारों तरफ भयंकर दुख का दृश्य था। और ऐसे समय धर्म को परित्राण देने, शुद्ध ज्ञान का प्रचार करने, परम तत्व का बोध कराने श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अवतार धारण किया। ज्ञानेशो भगवान विष्णु, निवृत्तिर भगवान हर, सोपानो भगवान ब्रह्मा, मुक्ताख्या ब्रह्म चित्कला। चारों देवों को आना पड़ा। श्री विष्णु भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के रूप में, श्री शिव भगवान निवृत्तिनाथ महाराज के रूप में, श्री सोपान देव महाराज स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु ज्ञानेश्वर महाराज बने, स्वयं शिव निवृत्तिनाथ महाराज बने, स्वयं ब्रह्मा सोपान देव बने और ब्रह्म चित्कला मुक्ताई के रूप में प्रकट हो गई। और चारों ने जगत में अद्भुत पुरुषार्थ किया। गीता का शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र जो श्री कृष्ण परमात्मा ने दिया था, वह ज्ञानेश्वर महाराज ने जगत को दिया, ज्ञानेश्वरी का उपदेश किया। हरि हरि। गीता तत्व का उपदेश किया। गीता आचरण का शास्त्र है, गीता विचार का शास्त्र है, गीता चिंतन का शास्त्र है। गीता तत्व मनुष्य को जीवन में धारण करना चाहिए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री अर्जुन महाराज को कृष्ण परमात्मा ने गीता सुनाई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बड़े श्रद्धा भाव से अर्जुन जी महाराज सुन रहे हैं। जो कभी भी किसी को भी नहीं दिया था वह शास्त्र, श्री गीता शास्त्र अर्जुन जी महाराज को दे दिया। यद्यदाचरति श्रेष्ठ
तत्तदेवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। जैसे श्रेष्ठ करिती आचरण कनिष्ठासी तेची प्रमाण। जैसे श्रेष्ठ करती आचरण कनिष्ठासी तेची प्रमाण। तयांच्या वचनांचे अनुसरण सकळ करीती। श्रेष्ठ लोग जो है वे जैसा आचरण करते हैं उनका आचरण देखकर कनिष्ठ भी करने लगते हैं। उनका आचरण, श्रेष्ठों का आचरण कनिष्ठों के लिए प्रमाण हो जाता है। जो कार्य उन्होंने किया है वही कार्य। एक सत्य घटना है। एक बालक नौकरी के निमित्त से एक महानगर में चला गया। वहां पर उसे बड़े ऊंचे पद पर नौकरी मिली। पढ़ा लिखा तो था ही, किंतु संस्कारित था। परिवार के संस्कार उस पर थे और उन संस्कारों ने उसका हमेशा रक्षण किया था। विद्या प्राप्त करनी चाहिए, संस्कार के साथ करनी चाहिए। माता पिता के संस्कार, कुल परंपरा के संस्कार, जिस आचार्य के पास विद्या प्राप्त की है उन्होंने दिए हुए संस्कार। पहली बात तो मनुष्य को संस्कारित होना चाहिए। संस्कार के बिना विद्या अधूरी है। महानगर में चाकरी के निमित्त से, नौकरी के निमित्त से वह संस्कारित बालक गया था और एक संस्कारहीन के संपर्क में आया। संस्कारित और संस्कारहीन दोनों एक ही स्थान पर काम करते थे और एक दिन दोनों को एक साथ घर लौटने का अवसर मिला। दोनों साथ आ रहे थे। मार्ग में संस्कारहीन उस सहकर्मी ने उस बालक से कहा कि देखो, घर जाने में अभी घंटा लगेगा। मेरा विचार आता है कि कहीं पर थोड़ा जलपान किया जाए। उसने कहा नहीं, मुझे घर जाना है। मेरी मां मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मुझे खिलाए बगैर वह भोजन नहीं करती है। मैं बाहर कुछ नहीं ले सकता। उस संस्कारहीन ने कहा ठीक है, ना लो तुम, मेरे साथ तो चलो, थोड़ा सा समय लगेगा। और वह संस्कारहीन उस संस्कारित बालक को एक स्थान पर ले गया जहां पर अखाद्य बिकता था, अपेय बिकता था। पहले तो संस्कारित बालक को लगा कि नहीं, ये स्थान गलत है, मुझे यहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाथ पकड़कर वह संस्कारहीन ले गया और फिर उसने कुछ चीजें मंगवाई और उसने
उस संस्कारिक बालक से कहा कि देखो, ये थोड़ा खाकर देखो। उसने हाथ जोड़े, नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकता, मेरी मां को बुरा लगेगा, मेरे पिताजी को बुरा लगेगा और मुझे स्वयं पश्चाताप होगा। तुम्हारे साथ आना मेरे लिए उचित नहीं था, तुम मेरा हाथ पकड़ कर ले आए। अभी भी हाथ पकड़ा है उस संस्कारहीन ने। उसने कहा थोड़ा खाकर तो देखो। उसने अपनी बांह छुड़ाई और दौड़कर आ गया बाहर। जो संस्कार उसके माता पिता ने उसे दिए थे, उन संस्कारों ने उसकी रक्षा की। गलत मार्ग की तरफ एक बार कदम बढ़ जाता है तो फिर गलत मार्ग पर चलने लगता है, फिर सही मार्ग पर आने के लिए बहुत समय लगता है। अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आचरण का बड़ा महत्व है, खान पान का बड़ा महत्व है। गलत चीजें खाएंगे तो अंतकरण में गलत संस्कार होंगे, गलत भाव पैदा होंगे। जो उष्ण पदार्थ खाता है उसके पेट में दर्द होता है। जिस प्रकार का अन्न है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, इस अन्न का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है, आचरण पर पड़ता है। जो सात्विक अन्न खाएगा, सात्विक अन्न ग्रहण करेगा, उसके अंतकरण में सात्विक विचार ही प्रकट होंगे। शांत रहेगा उसका अंतकरण, उसकी ऊर्जा सात्विक होगी, उसके कर्म शुद्ध होंगे, उसके कर्म कभी नहीं बिगड़ेंगे। इसीलिए तो अन्न का महत्व है। अन्न शुद्ध हो, सात्विक हो, भगवान को निवेदित किया गया हो। भगवान को निवेदित करने के बाद में ही ग्रहण करना चाहिए। वह अन्न प्रसाद बन जाता है। खाए हुए अन्न के मनुष्य के शरीर पर, स्वभाव पर परिणाम होते हैं। यदि राजसिक अन्न है तो उसमें से क्रोध उपजता है, स्पर्धा उपजती है, संयम ढल जाता है, तितिक्षा ढल जाती है, स्वभाव में उग्रता आती है। और तामसिक अन्न मनुष्य को तामसिक बना देता है। शुद्ध भोजन लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ लेना चाहिए। एक बार की घटना है, श्रीमद् भागवत की घटना है। भूतल पर ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न हुए अंग महाराज के पुत्र मनु कुलोत्पन्न, ध्रुव कुलोत्पन्न अंग सुनीतानंदन वेण नाम के राजा हुए।
स्वभाव से बड़े उग्र थे। उनकी माता का स्वभाव उन्हें मिला था। उनकी माता क्रोधी थी, पति का विरोध करने वाली थी, पति को सताने वाली थी। जो पति कहते थे ठीक उसके उल्टा आचरण करती थी। उस सुनीता महारानी का पुत्र था वेण। वह भी पितृ विरोधी था। वास्तव में मनुष्य को माता पिता को देव रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपने आचरण से उनको कोई दुख पहुंचे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अपने आचरण से अपने माता पिता को सुख पहुंचे ऐसा ही आचरण करना चाहिए। हमारे लिए वे प्रत्यक्ष परमात्मा के समान है। वेद श्रुतियों ने यह उपदेश दिया है। तैत्रीय श्रुति का उपदेश है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायानां न प्रमद। ये आचरण के सूत्र है जो वेदों ने दिए हैं। पहला सूत्र तो दे दिया, मातृदेवो भव, अपनी माता की सेवा करो। परमात्मा स्वरूप जानकर सेवा करो। मातृ सेवा के लिए अंतकरण में उच्च भाव धारण करो। हर प्रयत्न से मुझे अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। और जो सेवा करता है उसके अंतकरण में नम्रता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, आदर सद्भाव आ जाता है। माता की सेवा देव स्वरूप में, पिता की सेवा देव स्वरूप में, उनकी अवहेलना कभी भी नहीं, उनका विरोध कभी भी नहीं। अपने गुरु जो है वे साक्षात परब्रह्म है। अपने गुरु के लिए वही श्रद्धा, वही प्रेम, ये hमारी संस्कृति है। ये भारत ने जगत को दिया है। ये बड़ा श्रेष्ठ विचार है। जो श्रेष्ठ है उसका स्वीकार करना चाहिए, उसे जीवन में धारण करना चाहिए। उसे धारण करने से हमारा भी कल्याण होता है और जगत का भी मंगल होता है। गुरु के चरणों में अगाध श्रद्धा, सद्गुरु की सेवा में हमारा जीवन लगना चाहिए। सद्गुरु कृपा से ही हमें जीवन मिला है। उस जीवन का महत्व हमने जाना है। समर्थ सद्गुरु श्री रामदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ दासबोध में बड़ा सुंदर उपदेश किया है, जिसका मनुष्य को आचरण करना चाहिए। विचारे वीण बोलो नये, विवंचे वीण चालू नये, मर्यादे विण हालो नये, काही एक
बोलने के पहले सोचना चाहिए क्या बोलना है। बोलने के बाद सोचने से लाभ नहीं होगा। विचारे विण बोलो नये, विवंचे विण चालो नये, मर्यादे विण हालो नये, काही एक। विचार करके बोलना चाहिए, ये मेरे लिए योग्य है या नहीं है। जो योग्य है उसे ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। प्रेम की वाणी बोलनी चाहिए, सद्भाव की वाणी बोलनी चाहिए, ज्ञान की वाणी बोलनी चाहिए, धर्म की वाणी बोलनी चाहिए, जो औरों को भी आनंद देती है, औरों के अंतकरण को भी शीतलता देती है और अपने अंतकरण को भी शीतल करती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ओम। मधुर वचन, सबको प्रसन्न करने वाले वचन, सत्य वचन, धर्म वचन, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, विचारों के बिना नहीं। अंतकरण का सद्भाव, अंतकरण की भावना वो वाणी से प्रकट होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। ध्रुव महाराज के वंश में वेन नाम के राजा हुए। वे संतों का विरोध करते थे, ऋषियों का विरोध करते थे, क्रोधी स्वभाव के थे, अपने पिता का भी अनादर करते थे, अधर्म का आचरण करते थे। पिता तो धर्मवान थे, किंतु माता पति विरोधी थी। माता ने पुत्र को जो संस्कार दिए थे वे गलत थे। और वेन के अंतकरण में वो एक कुसंस्कार बलवान हो गए। वेन जब राजा बने तो प्रजा पर अत्याचार करने लगे, जीव हत्या करने लगे। मार्ग में यदि कोई आ गया तो वे उस पर से रथ ले जाते। प्रजा भयभीत हो गई। ना तो बूढ़ों का विचार था, ना तो बच्चों का विचार था। जो भी मार्ग में आता उसके ऊपर से रथ ले जाते। ऋषियों के लिए भी कोई आदर नहीं था। प्रजा बड़ी दुखी हो गई। अंग महाराज के पास गई प्रजा और कहने लगी, हे महाराज हमारा रक्षण कीजिए, राजा से रक्षण कीजिए। राजा बड़े अत्याचार कर रहा है। हमारी समझ में नहीं आता हम स्वयं का रक्षण कैसे करें। हमारे बच्चों पर से रथ ले जाता है,
बूढ़ों के बारे में भी कोई विवेक नहीं है। अंग महाराज ने ये सब सुना, बड़े दुखी हो गए। अंग महाराज ने प्रजा की सेवा की थी, प्रजा हित के लिए कार्य किया था, श्रेष्ठ आचरण किया था, किंतु उनका पुत्र जो है वह श्रेष्ठ आचरण नहीं करता है, श्रेष्ठ आचरण का विरोध करता है। अंग महाराज को इतना दुख हुआ कि अब मेरा ही पुत्र मेरा आदर सम्मान नहीं करता है, गलत कार्य करता है, अब मैं क्या करूं, ये सब मैं देख नहीं सकता। अंग महाराज राज छोड़कर वन में चले गए। फिर अंग महाराज का कोई समाचार नहीं मिला। प्रजा बड़ी दुखी हो गई। अंग महाराज भी चले गए। अब कौन है, किसके पास जाएंगे? सबने सोचा कि संतों के पास जाएंगे, संत महात्माओं से प्रार्थना करेंगे। वे ही अब आधार है, वे ही रक्षण करेंगे। और प्रजाजन संतों के पास गए, संतों से प्रार्थना करने लगे, हमारे लिए अब कोई आधार नहीं रहा, अब आप ही हमारा रक्षण कर सकते हैं। अंग महाराज राज छोड़कर चले गए। उनका पुत्र वेण वह राज सिंहासन पर बैठा है, उससे बात करने का साहस किसी में भी नहीं। संत महात्माओं ने कहा ठीक है, हम वेण को उपदेश करेंगे। और संत महात्मा ऋषि मुनि वेण के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, हे वेण, आज हम तुम्हें धर्म मार्ग का उपदेश करने आए हैं, सत्य मार्ग का उपदेश करने आए हैं, आचरण के सूत्र देने आए हैं, राजा का कर्तव्य समझाने आए हैं। हे वेण, तुम अपने राज्य का कार्य हम जैसा कहते हैं वैसा करो। धर्म का अनुसरण करोगे तो तुम्हारा राज्य जो है ये सुदृढ़ रहेगा, इस पर संकट नहीं आएंगे, जगत में तुम्हारी कीर्ति होगी, पुण्य का लाभ होगा। यदि राजा पुण्य का आचरण करता है तो प्रजा के पुण्य भी उसे मिल जाते हैं, जन्म जन्मांतर में उसे सुख आनंद की प्राप्ति होती है। प्रजा के आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। वे हंसने लगा, मेरे राज्य में रहते हो, सारे आनंद भोगते हो और मुझी को समझा रहे हो, मुझे कोई धर्म उपदेश की आवश्यकता नहीं। सुना नहीं जिस दिन मेरा राज्याभिषेक हुआ उस दिन मंत्रोच्चार क्या हो रहा था? ब्रह्मस्वम रुद्रस्वम त्वं नारायणः इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं त्वयं स्वयं नारायणः। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं। और जब मैं ये सब हूं तो मुझे किसी की आराधना करने की क्या आवश्यकता है? सर्वदेवमयं राजा, ये मंत्र उच्चारण हुआ था, मैं तो सर्वदेवमय हूं। ऋषि मुनि कहने लगे,
कि तुमने जो अर्थ निकाला है वह योग्य नहीं है। तुम सर्वदेव मैं ये बन जाते यदि प्रजा के माता पिता बन जाते, प्रजा हित के कर्म करते, अपने अंदर के देवत्व को तुम पहचानो। तुम्हारे अंदर तो ये दुर्भाव पैदा हुआ है। वेण हंसने लगा, धिक्कार करने लगा, तिरस्कार करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि इसे समझाने का कोई उपाय ना रहा, और ऋषि मुनियों के श्राप से उस वेण का देहपात हो गया। उसकी माता सुनीता मंत्रवान थी। उसने मंत्रों से, मंत्र विद्या से अपने पुत्र का शरीर सुरक्षित कर दिया। अब ऋषि मुनि सोचने लगे, राज सिंहासन पर यदि राजा नहीं तो दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ जाएगी, लूटपाट बढ़ जाएगी, अराजकता हो जाएगी, प्रजा को कष्ट उठाने पड़ेंगे। ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए। अब हमें स्वयं कोई उपाय करना चाहिए। सारे संत महात्मा ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं। एक संत ने कहा, यह वेण तो गलत था, कर्मों के कारण बिगड़ गया, आचरण के कारण बिगड़ गया, राजा के पद के लिए योग्य नहीं था, बड़ा क्रूर था। किंतु हमें ध्रुव के वंश का विचार करना चाहिए। इसके जीवन में एक ही अच्छी बात है, इसका जन्म ध्रुव वंश में हुआ। ध्रुव का वंश लुप्त नहीं होना चाहिए। सारे ऋषि मुनियों ने यही विचार किया, ध्रुव का वंश लुप्त नहीं होना चाहिए। और उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान नारायण, इस ध्रुव के वंश में ये दुराचारी, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट राजा जन्मा है, जिसके कर्म ने, जिसके दुष्कर्म ने जगत को बड़ा दुख दिया है। हमने श्राप दिया, उसका शरीर मृतवत हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु हमारे अंतकरण में करुणा भाव आ गया है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उसने जो दुष्कर्म किए हैं, शरीर के दुष्कर्म, जो जो दुष्कर्म उसने किए हैं, उन दुष्कर्मों को, उन पापों को हम उसके शरीर से विलग कर देते हैं। कमंडलू से जल निकालकर मंत्रोच्चार करने लगे। वेण के शरीर के जो पाप थे, वो सारे पापों से वह शरीर मुक्त हो गया। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, अब आपकी कृपा हो, अब आप अवतार ले, अब आप प्रकट हो जाइए जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए। और भगवान नारायण भगवान वेण के शरीर में प्रकट हो गए। संत वचन का परमात्मा ने अनुसरण किया। संतों में सामर्थ्य होता है परमात्मा को बुलाने का।
संतों की पुकार ये जगत के लिए होती है, जगत कल्याण के लिए होती है, सत्य के लिए होती है, धर्म के लिए होती है। संत की वाणी में सत्य का संचार होता है, धर्म का संचार होता है। परमात्मा प्रकट हुए, उनका नाम हुआ पृथु नारायण भगवान। ये परमात्मा का अवतार जगत के कल्याण के लिए संतों के आह्वान पर हुआ। पृथु नारायण भगवान जैसे प्रकट हुए, दसों दिशाओं से मांगल्य के स्वर प्रवाहित होने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम। मंत्र का उच्चारण होने लगा, दसों दिशाओं से मांगल्य के स्वर झरने लगे। सारा वातावरण मंगलमय हो गया, सुगंधित हवा बहने लगी। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उद्घोष करने लगे। जैसे ही पृथु नारायण भगवान प्रकट हुए, सारे देव वहां पर आ गए, पृथु नारायण भगवान का पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने पृथु नारायण भगवान को स्वर्ण के रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान करा दिया। सिंहासन तो कुबेर जी ने अर्पण किया था, जो धन के देवता है, धनेश है। उस सिंहासन पर बैठे। ब्रह्मा जी ने अभिषेक आरंभ किया। ओम। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य मंत्रोच्चार करने लगे। ब्रह्मा जी अभिषेक करने लगे। राज्याभिषेक हो रहा है, मंगल वचनों का उच्चारण हो रहा है। ब्रह्मा जी ने भेंट अर्पण की, वेद अर्पण किए। वेदों का महत्व मनुष्य के जीवन में अनन्य साधारण है। वेद ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान। ज्ञान के बिना मनुष्य कर्म नहीं कर सकता। विचारे विण बोलो नये, विवंचे विण चालो नये, मर्यादे विण हालो नये, काही का। साधारण समाज जो है उसको आचरण कैसा करना चाहिए, इसका उपदेश महाराष्ट्र के ख्यात नाम संत समर्थ स्वामी रामदास करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि विचारों के बिना, शुद्ध विचार के बिना बोलना नहीं चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए, जो योग्य है वह बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य को जीवन में धारण करना चाहिए, आचरण की शुद्धि हो,
विचारों की शुद्धि हो, कर्मों की शुद्धि हो। एक यदि बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता है। जिसका बोलना ठीक नहीं है वह किसी को भी प्रिय नहीं है, कोई भी उसकी वाणी को सुनना नहीं चाहता। विचारे विण बोलो ने, विवंचे विण चालो ने, मर्यादे विण हालो ने काहि एक। जीवन में मर्यादा का बड़ा महत्व है। हमारे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनकी मर्यादा का स्वीकार हमें करना चाहिए। क्षणा क्षणा रुसो ने, लटिका पुरुषार्थ बोलो ने। क्षणा क्षणा रुसो ने, लटिका पुरुषार्थ बोलो ने। केल्या विण सांगो ने, आपुला पराक्रम। समझाने की तो आवश्यकता नहीं है, इतना सरल है, सहज हमारे ध्यान में आ जाता है। झूठा पुरुषार्थ बोलना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आत्मस्तुति नहीं करनी चाहिए। पहले कर्तव्य को करना चाहिए, फिर बाद में यदि आवश्यकता है तो बोलना चाहिए। केल्या विण सांगू नये, आपला पराक्रम। ब्रह्मा जी ने वेद अर्पण किए, ज्ञान अर्पण किया। श्री नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र अर्पण किया। कर्म का स्थान मनुष्य के जीवन में बड़े महत्व का है। जो जीवन में सत्य धर्म कर्म नहीं करता है, जगत उसे याद नहीं रखता। उसका नाम आदर से, प्रेम से, सम्मान से नहीं लिया जाता। अहंकार की वाणी ना हो। मैं सुनने वाले को बुरा लगता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं हूं, मैं ही करने वाला हूं। मैं ना होता तो ये हो जाता, वह हो जाता। क्या हो जाता? कौन हो तुम? अलेक्जेंडर ने एक ऋषि से पूछा था, ग्रीस देश से आया था, मकदूनिया से आया था। He came from Macedonia. He came to India. भारत। और वहां आने के बाद में उसने एक ऋषि से पूछा, जानते हो मैं कौन हूं? मैं मकदूनिया से आया हूं। I came from Macedon. मैंने जगत जीत लिया है। जानते हो मैं कौन हूं? आई एम द कॉन्करर, विश्व विजेता। और उसी ने कहा कि जरा बाजू हट जाओ, तुम कहां के विश्व विजेता हो? तुम तो अहंकार में फंसे हुए हो। अहंकार की दलदल में गोते खा रहे हो। स्वयं को तो जीता नहीं, विश्व जीतने चले हैं।
देखो अपने अंतकरण में क्या हो तुम। आज तुम्हें घमंड हो रहा है इस शरीर पर, यह शरीर कब तक रहेगा? बहते हुए पानी में जल के संवेग से बुलबुले निर्माण होते हैं, वो कब तक रहते हैं? वैसे बुलबुले की तरह हो तुम, अभी हो, अगले क्षण में फूट जाओगे। बुद्धि जगह पर आ गई अलेक्जेंद्र की। आगे बढ़ा नहीं, पीछे लौटा। आत्म तत्व को जिसने जाना नहीं, धर्म मार्ग को जिसने जाना नहीं, परमार्थ मार्ग को जिसने जाना नहीं, उसका सारा जानना व्यर्थ है। कितने आए कितने गए, कितनों का स्मरण है, जगत उन्हें भूल चुका है। जो हाथियों पर बैठकर चलते थे, नगर के नगर जिनके स्वागत में खड़े रहते थे, जिनके मार्ग पर फूल बिछाए जाते थे, आज कहां पर पड़े हुए हैं? उनके नाम से दिए भी नहीं जलाए जाते, उनका स्मरण भी नहीं किया जाता। यह तो क्षण भर की माया है, इसमें उलझकर मनुष्य अपने जीवन का विनाश कर देता है। आचरण तो वही है, वेण के भयंकर पाप नष्ट हो गया। वेण, नारायण भगवान ने अवतार किया, पुरुषार्थ किया, सत्कर्म किए, सारी प्रजा को सुखी किया, सारा जगत आनंद से भर गया। मनुष्य की पहचान कर्मों से है। उसने किए हुए कर्म, सत्कर्म, मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। शास्त्रों ने जिनका बखान किया है, वे कर्म करने चाहिए। कर्मों का ही प्रभाव है, मनुष्य को जगत में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। जो कर्महीन है उसकी दुर्गति होती है, उसका कोई स्मरण नहीं करता। श्री गीता जी में परमात्मा ने आचरण का महत्व समझाया। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। जगत हमें देख रहा है, जगत के लोग हमें देख रहे हैं। हमसे छोटे जो है वे हमारे कर्मों का अनुसरण कर रहे हैं। वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने सत्कर्म करने का आदेश हमें दिया है, उसी को हमें जान लेना चाहिए। नमो नारायण। ओम